हेलो। कुछ दिनों से मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था कि कम्युनिज्म और इस्लाम दोनों में मुझे कुछ बड़े इंटरेस्टिंग पैरेलल्स नजर आ रहे थे। तो मैं सिर्फ मैं सिर्फ जो मैंने ऑब्जर्व किया जो पैरेलल्स मैं वो शेयर करना चाहता हूं। पहली चीज अगर आप देखेंगे, दोनों ही चीजों में एक आसमानी किताब है जिसके थ्रू लाइफ गवर्न होनी है। इस्लाम के केस में तो क्लियर कट है भाई, कुरान है, हदीत है और फिर सीरा हो गई, एकदम एब्सोल्यूट आसमानी किताब सिर्फ कुरान हुई। कम्युनिज्म के केस में देयर इज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्लस और बुक्स हैं जिसके थ्रू सारी लाइफ गवर्न होनी है। आदमी को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी सच है वो ऑलरेडी पता है और उसी सच के हिसाब से लोगों को चलना है। आप अपना दिमाग मत लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो कुछ भी जाना जा सकता है, जो कुछ भी सच है वो ऑलरेडी जान लिया गया है और वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड है। अब किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली देयर इज अ बुक टू गवर्न लाइफ। कम्युनिस्ट भी अपनी लाइफ उस हिसाब से गवर्न करते हैं, नॉट जस्ट दैट देयर इज अ बुक टू गवर्न लाइफ, बट कम्युनिस्ट कहते हैं कि साहब किताब में लिखा है हम तो ऐसे चलेंगे। इस्लाम भी यही कहता है कि साहब किताब में लिखा है ऐसे ही चलना है, काम खत्म। तो नॉट जस्ट दैट देयर इज अ बुक, बट दैट बुक इज ऑल्सो यूज्ड टू गवर्न द लाइफ ऑफ द इंटायर नेशंस। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैरेलल है। सेकेंड चीज अगर आप देखेंगे, दोनों ही सिचुएशन, दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट एवर एक्सपेंशनिस्ट है। इस्लाम कहता है कि साहब इस्लाम की हुकूमत पूरी दुनिया में आनी है, ये मस्त है साहब, किताब में लिखा है। कब आएगी सिर्फ यही देखना है, कब इस्लाम के बंदे इस्लाम की हुकूमत पूरी दुनिया में ले आएंगे सिर्फ यही देखना है, टाइमिंग देखनी है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस्लाम की हुकूमत पूरी दुनिया में आएगी और दुनिया के सारे आदमी इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मस्ट है, ये जरूरी है, लिखा है, होना ही होना, ऐसा स्कोप नहीं, डाउट नहीं है। कम्युनिज्म का भी यही एजेंडा है कि साहब पूरी दुनिया में कम्युनिज्म लाना है आपको। नेशन की बाउंड्रीज नहीं पहचानते, इस्लाम भी नेशन बाउंड्री नहीं पहचानता, कम्युनिज्म भी नहीं पहचानता। नेशन इज बेसिकली एक तरह से ओपीएम है। कम्युनिज्म में नेशन बाउंड्रीज नहीं पहचानता, वो कहता है कि साहब कम्यून पूरी दुनिया में फैलेगा, पूरी दुनिया में कम्युनिज्म आएगा, पूरी दुनिया में सुख शांति फैल जाएगी, ये कम्युनिज्म कहता है। तो नेशन बाउंड्री नहीं पहचानते, एवर एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है। अब एक्सपेंशन करके हम कहां तक पहुंच पाते हैं ये अलग बात है, लेकिन टारगेट में दुविधा की बात नहीं है कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म लाना है, जिस तरह से पूरी दुनिया में हमको इस्लाम लाना है। तीसरी चीज अगर आप देखें, दोनों में ही ब्लडी रिवॉल्यूशन परमिटेड है साहब। ब्लडशेड में कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस्लाम बुरा नहीं मानता आप ब्लडशेड करो, अगर इस्लाम के लिए कर रहे हो तो अल्लाह बुरा नहीं मानता, जायज है, कत्ल जायज है, रेप जायज है, एनीथिंग बाय वे ऑफ फोर्स, प्रोवाइडेड कि आप उसको इस्लाम के रास्ते पे ले आए, नेक रास्ते पे ले आए। उसके लिए अगर उसको कत्ल भी करना पड़े तो भी वो वाजिब है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह बुरा नहीं मानता। कम्युनिज्म में ब्लडी रिवॉल्यूशन तो होना ही पड़ेगा, उसके बिना जो है आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, कंट्रोल नहीं आएगा आपके पास। आपको अगर रिवॉल्यूशन लाना है, अगर आपको चाहते हैं कि गरीबों की सत्ता हो, गरीबों का राज हो, मजदूरों का राज हो, कामगारों का राज हो, तो आपको रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें कैपिटलिस्ट छिका करके बैठे हैं और वो ऐसे नहीं जाएंगे, प्यार मोहब्बत से नहीं जाएंगे। आपको ब्लडी रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा, एक एक कैपिटलिस्ट को ला ला करके चुन चुन के कत्ल करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा कि साहब जब तक वो खत्म नहीं हो जाए तब तक हमको कई छुपे हुए होंगे, उनको भी मारना पड़ेगा आपको। तो कम्युनिस्ट इस मामले में क्लियर है कि साहब अगर हमको सुख शांति चाहिए तो कैपिटलिस्ट को मारना ही पड़ेगा। उनकी इमीडिएट प्रीसीडिंग, कैपिटलिस्ट में भी अगर कोई ये नियम नहीं है कि साहब वो कैपिटलिस्ट ने इमीडिएटली अगर कोई क्राइम किया हो, कुछ क्राइम स्टैब्लिश होता हो, कुछ बुरी बात की हो तो उसको मारा जाए, ना ना ना, ऐसा नहीं है। कैपिटलिस्ट होना ही उसका काफी है उसको मरने के लिए। वो अपने मरने का रीजन जस्टिफाई कर देता है अगर वो कैपिटलिस्ट है। और कैपिटलिस्ट है कि नहीं ये कैसे चेक होगा? वो ऐसे चेक होगा कि साहब आप कम्युनिज्म के साथ में हो कि नहीं हो। अगर आप कम्युनिज्म के साथ में हो तब तो ठीक है, तब तो आप हमारे साथ आ जाओ मारने वालों में। अगर आप कम्युनिज्म के साथ में नहीं हो, इफ यू आर नॉट वन ऑफ अस देन यू आर वन ऑफ देम। ये इतना ही काफी है, आप हमारे साथ नहीं हो यही काफी है आपके लिए कैपिटलिस्ट होने के लिए। इस्लाम भी क्लियर है साहब, आप मोमिन हो कि काफिर हो। द इंटायर यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू मोमिन्स एंड काफिर, और टू पुट इट अनदर वे, मोमिन एंड काफिर बिटवीन देमसेल्व्स दे एग्जॉस्ट द यूनिवर्स। मैथमेटिकली अगर इस बात को समझें, मोमिन एंड काफिर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव सेट्स। तो आपको सिर्फ ये देखना है साहब कि आप काफिर हो कि आप मोमिन हो। अगर आप मोमिन नहीं हो तो फिर इसका मतलब आप काफिर हो, और काफिर है तो काफिर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है साहब, काफिर के लिए क्या करना है।
वो वेल डिफाइंड है। अल्लाह बुरा नहीं मानते, अल्लाह खुश होते हैं। ब्लडी रिवॉल्यूशन जो अलाउड है, तो इसकी ये जो चीज है एथिकल डुअलिज्म। दूसरी चीज आप देखेंगे दोनों ही चीजों में, और ये रिलेटेड पॉइंट है कि दोनों में ही एथिकल डुअलिज्म है। कम्युनिज्म में भी है, इस्लाम में भी है। कम्युनिज्म कहता है कि साहब दो लोगों के अलग अलग ट्रीटमेंट होने हैं। प्रोलिटेरिएट का अलग ट्रीटमेंट होना है, मजदूर और कामगार वर्ग का अलग ट्रीटमेंट होना है, जो कैपिटलिस्ट है उसका अलग ट्रीटमेंट होना है। कैपिटलिस्ट का ट्रीटमेंट तो एक्चुअली सिर्फ कत्ल है और कोई उपाय नहीं, क्योंकि वो बच जाएगा तो फिर से रिसर्फेस करके आएगा। तो ये बेवकूफी की नहीं जा सकती है। हित में, जनहित में आपको कैपिटलिस्ट को मारना पड़ेगा। कैपिटलिस्ट कौन है? जो आपके साथ नहीं है वो कैपिटलिस्ट है। इस्लाम भी ये बोलता है साहब जनहित में आपको काफिर को मारना पड़ेगा, या काफिर को कन्वर्ट कर दो। इस्लाम इस मामले में लीनियंट है, उसका एक्सपेंशनिस्ट स्मार्ट है। इस्लाम कहता है कि साहब कितनों को मारेंगे, मारो जितनों को मारना है, लेकिन अगर कोई कन्वर्ट हो जाता है तब कोई दिक्कत नहीं, तब वो मोमिन बन जाएगा। मोमिन बनने के बाद उसको अपनी मोमिनियत का प्रूफ देना पड़ेगा। वो तब दे पाएगा जब वो सही तरीके से इस्लाम फॉलो करेगा। और इस्लाम कहता है कि साहब आपको एक्सपैंड करना है, आपको पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत लानी है। तो या तो भैया आप कन्वर्ट करके दूसरों को और को कन्वर्ट करके ले आओ, या फिर आप काफिरों को अगर मारना पड़े तो मार करके इस्लाम फैलाओ। और एक नया तरीका है जो कि है कि साहब पॉपुलेशन, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर आप जो है पॉपुलेशन बढ़ा करके तब कंट्रोल कर लो, लेकिन करना है आपको। जो नहीं कर रहे वो सच्चे मुसलमान नहीं है। जो इन तीनों में से कोई एक रास्ता अख्तियार नहीं कर रहा है वो सच्चे मुसलमान नहीं है। उनको कल के दिन हो सकता है सच्चे मुसलमान कल देख लें। आज तो हो सकता है ना देखें, लेकिन हो सकता है कल के दिन देख लें कि साहब। तो एथिकल डुअलिज्म है, ब्लडी रिवॉल्यूशन है, आसमानी किताब है। एक और इंपॉर्टेंट और बड़ी मजेदार चीज जो है वो ये है कि दोनों का ही एंड यूटोपियन है। कम्युनिज्म कहता है कि साहब जब हम कम्युनिज्म एस्टैब्लिश कर लेंगे पूरी तरह से तो कम्युनिज्म आ जाएगा। कम्युनिज्म में क्या होगा? कम्युनिज्म इज अ स्टेट जहां पर कोई पुलिस नहीं होगी, कोई लॉ नहीं होगी, क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी। सब लोग खुश रहेंगे, सब लोग अपनी मर्जी का काम करेंगे। साहब साम्यवाद है, जिसको जो मन में आएगा वो करेगा। सब खुश हैं, खुश दूध दही की नदियां बह रही हैं, सब खुश है, लाइफ एकदम हैप्पी है। किसी का गर्लफ्रेंड के साथ रहने का मन है वो गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है, किसी का मन है साहब खेती करने का वो सबके लिए अन्न उगा रहा है, किसी का मन है बर्तन साफ करने का वो सबके बर्तन साफ कर रहा है। सब खुश है, सब मजे में है। कहीं ना पुलिस का काम है, ना कहीं आपको किसी लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है, क्योंकि साहब जब सब ऑलरेडी खुश है तो क्राइम कहां से होगा? क्राइम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब पहले से ही खुश है। जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है। कोई सबके लिए अन्न उगा दे रहा है, कोई किसी को साइकिल बनाने का शौक है वो सबकी साइकिल पंचर बना रहा है जिंदगी भर। जब तक उसका मन कर रहा है वो सबकी दुनिया की पंचर बना रहा है, क्योंकि उसको मजा आ रहा है। कुछ लोगों का मन है साहब केक खाने का, वो लोग केक खा रहे हैं। कुछ लोगों का मन है केक बनाने का, वो केक बना रहे हैं, तो सब खुश हैं। केक, कुछ आदमी केक बना के खुश है, कोई आदमी केक खा के खुश है, सब खुश है। यह है कम्युनिज्म का एंड, जो कि आज तक कभी आया नहीं। इस्लाम का भी एंड बड़ा सिंपल है साहब, जन्नत में पहुंचना है आपको। अंत में सारे मुसलमान का, सारे मोमिन का मकसद क्या है कि साहब हमको जन्नत पहुंचना है। जन्नत में क्या मिलेगा? जन्नत में मिलेंगी हूरे। नंबर ऑफ हीरो को लेकर के बहुत डाउट और कंट्रोवर्सी है, बट ये तो स्टैब्लिश है कि आपको कई हूरे मिलेंगी, आपको कई मर्दों की ताकत मिलेगी। हूरे जो होंगी वो एग्जॉस्ट नहीं होंगी, तो आपका सुख कभी खत्म नहीं होगा। वहां खाने पीने की सारी एक से एक बढ़िया चीजें मौजूद होंगी जो अरब के आसपास मौजूद थी। जन्नत में वो सारी चीजें मौजूद हैं जो अरब के आसपास अच्छी चीजें थी खाने के लिए, ड्राई फ्रूट्स और खुमानी और ऐसा, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी वहां पर जन्नत में। तो जन्नत में सिर्फ सुख शांति है, आप आराम से एक बढ़िया चेयर पे बैठे रहिए और जिंदगी का मजा लेते रहिए, हूरों की कमी नहीं है साहब। ये है जन्नत का कंसेप्शन। अभी की जो स्टेट है वो तो इंटरमीडिएट स्टेट है। तो दोनों का ही एंड यूटोपियन है। कब आएगा पता नहीं। कम्युनिज्म का तो 150 साल हो गया अभी तक नहीं आया, इस्लाम का 1400 साल हो गया अभी तक नहीं आया जन्नत वाली स्टेज। जजमेंट डे नहीं आया, हालांकि जजमेंट डे नहीं आया तो इस्लाम में तो लिखा भी है कि जब तक पूरी दुनिया कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, सारे के सारे पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत नहीं हो जाएगी, तब तक जजमेंट डे नहीं आएगा। तो इसलिए इस्लाम तो वैलिड है अभी, क्योंकि साहब पूरी कन्वर्ट नहीं, पूरा कन्वर्ट करो तब चेक होगा ना कि बात सही थी कि गलत थी। उसके बिना तो बात चेक ही नहीं हो सकती कभी भी। तो दोनों का ही एंड यूटोपियन है। अब देखिए सबसे मजेदार बात, जो हमारा एंड है यूटोपियन, जहां पर जन्नती है, सुख ही सुख है, दूध दही की नदियां है, लड़कियों की नदियां हैं, भरमार है, हर कोई हर खुश है, जिसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। ये हमारी एंड स्टेट है जहां पर हमको पहुंचना है। इस एंड स्टेट पे पहुंचने के लिए दोनों का जो रास्ता अख्तियार किया हुआ है वो रास्ता देखिए इसे कितना ऑपोजिट है। कम्युनिज्म में बोला हुआ है कि साहब जब तक ये स्टेट अचीव नहीं हो जाती,
ये एनार्की की स्टेट, ये एनार्की की हैप्पी स्टेट, एनार्की नॉट इन द बैड सेंस, एनार्की इन द गुड सेंस कम्युनिज्म में, जब तक ये स्टैब्लिश नहीं आती तब तक के लिए, फॉर द टाइम बिंग, टेम्पररी, एक बार के लिए हम साहब सोशलिज्म ले आएंगे। एंड वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये जो अभी मेजॉरिटी कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया में, जहां भी कहीं डेमोक्रेसी है, वो सोशलिज्म वास्तव में नहीं है, वो एक सिंथेसिस है बिटवीन सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन अ सेंस। जो रास्ता है उसके पहुंचने का, सोशलिज्म, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है कम्युनिज्म में। कम्युनिज्म में देयर इज जीरो लॉ, जीरो पुलिस। सोशलिज्म में देयर इज मैक्सिमम लॉ, मैक्सिमम पुलिस। आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने मन से। हर चीज स्टेट बताएगा आपको कि क्या करना है, सरकार बताएगी कि क्या करना है। अगर आप सरकार की बात नहीं मान रहे हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप कैपिटलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट एजेंडा है आपका, तो फिर तो मानना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं बचेगा। तो कम्युनिज्म की एंड स्टेट के लिए जो रास्ता है सोशलिज्म, उसमें फ्रीडम कंप्लीटली गायब है, 100% गायब है। फ्रीडम का कोई काम ही नहीं है जी। आपको तो कम्युनिज्म अचीव करना है ना, 100% फ्री स्टेट। तो हम बताते हैं कि कैसे आपको अचीव करनी है सोशलिज्म, कम्युनिस्ट पार्टी बताएगी। कम्युनिस्ट पार्टी सब प्रेस्क्राइब करेगी किसको कब क्या करना है। आप अगर उस चीज को नहीं मानते तो मतलब गड़बड़ है, आप कैपिटलिस्ट के साथ हैं, फिर तो उपाय करना पड़ेगा, फिर तो उसकी कोई गलती नहीं भाई कम्युनिस्ट की। इस्लाम में भी सेम चीज है। जन्नत में क्या, जन्नत में सारे सुख मौजूद हैं, लड़कियां फ्री हैं, गोरी हूरे मौजूद हैं 1:70 के रेशियो में, शराब मौजूद है, सिर्फ खाइए, सुख कीजिए, मजा कीजिए। जन्नत में यही काम है और कोई काम ही नहीं है। उसके पहुंचने का जो रास्ता है वो है आपकी, जब पूरी दुनिया में शरिया स्थापित कर लेंगे, शरिया स्थापित करते चलो तब होगी। अब शरिया स्थापित हो जाएगी तो साहब लड़की तो आपको दिखेगी नहीं। आपको लड़की का तो अगर एंकल, घुटना, पंजा कुछ भी दिख गया तो मतलब वो तो गैर इस्लामिक है, हराम है वो, उसको लिए तो कोड़े मारने पड़ेंगे। तालिबान ने किया ही ये काम तमाम कंट्रीज में कि साहब लड़की जा नहीं सकती अकेले, आंख दिख जाए मेरे ख्याल से उसी पे माफी हो जाएगी कि आंख दिख गई लड़की की। तो शराब बैन है साहब, जन्नत में शराब अलाउड है, यहां बैन है। जो चीज आपको अचीव करनी है उसका ठीक उल्टा, अगर मेरे ख्याल से जन्नत की कोई चीज डायमेट्रिकली ऑपोजिट होगी तो वो तालिबानी का रूल होगा बरसक में, जो उससे सबसे ज्यादा डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। और एक चीज और, जो जन्नत से क्लोजेस्ट है वर्ल्ड में, विच इज व्हाइट वेस्टर्न वर्ल्ड, डेवलप्ड व्हाइट वेस्टर्न वर्ल्ड, उनकी लाइफस्टाइल इज क्लोजेस्ट टू द लाइफस्टाइल विच इज मेंशन्ड, विच इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर जन्नत। वो उसके क्लोजेस्ट है। अगर दुनिया में इस्लामिक जन्नत कहीं मौजूद है तो वो व्हाइट वेस्टर्न वर्ल्ड में है मौजूद, क्लोजेस्ट। उसको आपको खत्म कर देना है। तो साहब जो चीज जो हमको अचीव करना है, पहले तो हम उस चीज को दुनिया से नामो निशान खराब खत्म कर देंगे, उसका एकदम ऑपोजिट स्टैब्लिश कर देंगे, और तब हम कहेंगे कि एंड स्टेट में साहब वो जन्नत आएगी। तो ये इंटरेस्टिंग पैरेलल मुझे नजर आए कम्युनिज्म में और इस्लाम में। और इस्लामिक कंट्री में कम्युनिज्म नहीं चल सकता, कम्युनिस्ट कंट्री में इस्लाम नहीं चल सकता, कोई भी रिलीजन नहीं चल सकता। तो यहां तक तो अभी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन इनकी टेरिटरी डिसजॉइंट है। एक टेरिटरी में एक शेर के इलाके में दूसरा शेर नहीं रह सकता। अब मजेदार बात, जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो कि हमारी लाइफ टाइम में हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, पता नहीं चल पाएगा, वो ये है कि साहब जब कम्युनिज्म और इस्लाम की लड़ाई होगी तब कौन जीतेगा, ये देखने की बात है। ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सेटल होगा भरसक में 60, 70, 100 साल के बाद। तब चेक होगा इस्लामिक वर्ल्ड में, और तब चेक होगा चाइना में, क्योंकि अभी चाइना लीड कर रहा है कम्युनिस्ट वर्ल्ड को। तो कम्युनिस्ट वर्ल्ड में 100 साल बाद, जब इस्लाम में ऑलमोस्ट हिंदुस्तान में इस्लाम की हुकूमत हो जाएगी, तब जाकर के असली खेल चालू होगा कि कौन भारी, इस्लाम भारी कि कम्युनिज्म भारी, किसकी किताब ज्यादा सही है। माई ओन वोट गोज फॉर इस्लाम। तो ये ऑब्जर्वेशन थे। आपको भी अगर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट समझ में आए तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू।